अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला सबको हमेशा खुशाबाद रखे, सुकून में रखे। सब में बड़ी चीज़ सेहत और सुकून है वाकई। बाकी पहले हम ये सोचते थे पैसा पैसा, लेकिन पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग। और अगर इफ़ यू हैव हेल्थ देन वेल्थ कम्स आफ्टर हेल्थ। तो खैर अल्लाह ताला सब के लिए खैर और आफ़ियत रखे। और आज जैसा कि आपको पता है शब बारात है, लेकिन बहुत से लोग का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। और मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती कि कौन इस रात को मानता है कौन नहीं मानता है। देखिए, हम सब मुसलमान हैं, एक है, अल्लाह की तरफ से है। और मैं तो बचपन से जब से बड़ी हुई हूँ, होश संभाला है, जो माँ के घर में देखा है वही करते आ रहे हैं और मैं तो वही करती रहूँगी जब तक मेरी ज़िंदगी है। मेरी बहन, मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मम्मी आप गलत हैं। खैर वो मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान है, ठीक है। मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं बोलती, वो मेरे अल्लाह के दरमियान है। बिकॉज़ कल मेरी रात में सुमेरा से बात हो रही थी, वो भी मुझसे बहस कर रही थी तो भाई तुम रोज़ा क्यों रख रही हो। कह रही मेरा कल कह रही थी मेरा दूसरा रोज़ा है, कल भी रखूँगी। तो कहती है वो मैं 13, 14, 15 के रोज़े रख रही थी, मैं शब बारात की नीयत से नहीं रख रही थी। खैर अपना अपना कॉन्सेप्ट है। तो बहरहाल मुझे जिस तरह एजुकेशन मिली है मेरी माँ की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, हम तो वही करते हैं और करते रहेंगे। तो दुआ कीजिएगा जो भी आज की रात इबादत करे। लेकिन हम करते क्या है, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना। हम मगरिब के बाद 6 रकात नफिल पढ़ते हैं, ठीक है। एक ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी मांगते हैं अल्लाह से, किसी से मोहताज मखलूक का मोहताज ना होने की नीयत से पढ़ते हैं, और तीसरी रिस्क की नीयत से पढ़ते हैं। तो इसमें क्या ऐब है, कोई गलत काम तो हम नहीं कर रहे ना। तो जब मैंने ये सुमेरा से कहा तो सुमेरा कहती है आप एक ही वक्त मगरिब के बाद क्यों पढ़ रही हैं, आप 2 रकात दोपहर में पढ़ लें, 2 रकात फिर आप फजर के बाद पढ़ लें। मतलब आप उसको 6 कंटिन्यूसली मगरिब के बाद क्यों करिए। मैंने कहा भाई तुमसे बहस नहीं कर सकती मैं। आजकल के बच्चे भी, बहरहाल सबकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो बहरहाल मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो भी आज की रात पढ़े, दुआ करे, प्लीज़ हमको भी दुआ में बहुत याद रखिएगा। और रोज़ा कल का आज का रखना बहुत सवाब है। जो रख सकते रखा हो रख सकें बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकें तो खैर वो भी हमारा और हमारे अल्लाह के दरमियान है, ठीक है ना। आज हम बना रहे, लोग कहते हैं कि ये क्या है, फातिहा, न्याज और हलवे बनाना, ये सब शिर्क है। आई डोंट नो, आई कांट से। फिर वही बात आ जाती है मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान का मामला है, ठीक है ना। ओके, आज हम बना रहे हैं कोकोनट पुडिंग। कोकोनट पुडिंग बहुत मज़े की बनेगी और बहुत ही अच्छा, ये माइक्रोवेव में भी आप बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए ना, तो आप ये सारी चीज़ों को, जैसा मैं भी ब्लेंड करूँगी, ब्लेंडर में डालूँगी, आप भी ब्लेंड करें, पायरेक्स की डिश में डालें और माइक्रोवेव में बेक कर लें। माइक्रोवेव में कर लें सिर्फ 7 to 8 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है। इतना आसान, सोचिए बड़ी अच्छी बनती है माइक्रोवेव में भी। और जिनके घरों में अवन नहीं है, अवन टोस्टर्स हैं, आप अवन टोस्टर में भी इसका डिश बेक कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना है, बहुत से लोगों को अवन नहीं वो होता, तो आप फिर इसको पतीली में स्टीम कर सकते हो। पानी रखा नीचे, उसके ऊपर आपने स्टैंड रखा, ठीक है, कूलिंग रैक जिसे हम कहते हैं, वो स्टैंड रखा, उसके ऊपर आपने ये डिश रखा और ढक्कन को पानी से कवर कर दें ताकि उसकी स्टीम हमारे पुडिंग पे ना जाए, और फिर आप उसको स्टीम कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। पहली रेसिपी स्टार्ट करेंगे कोकोनट पुडिंग, उसके बाद फिर से दोबारा से बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी है बारबेक्यू चिकन स्पेगेटी। चलें, ओके।
3 कप दूध, three bread slices, 4 eggs, four eggs, 3 bread slices with the corners. I don't remove the corners. Vanilla essence, half teaspoon, okay, yellow color, few drops, desiccated coconut, half cup, ब्लेंडर छोटा है, शुगर 4 टेबलस्पून या 2 आउंस, कंडेंस मिल्क हाफ टिन, छोटा वाला जो हमारा 420 ml का टिन आता है वो लेंगे, ये रमज़ान के लिए भी बहुत मज़े का है। इसको आप ठंडा, गरम, वार्म, हर तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और हम डालेंगे इसमें क्रीम 1 कप या 1 टेट्रा पैक का पैकेट। मैं अभी आधा डाल रही हूँ बिकॉज़ जगह नहीं है, फिर ब्लेंड करने में मुझे ये तंग करेगा। फिर मैं डाल दूँगी इसको कम करके। अच्छा, ब्रेक भी आ चुकी है, ठीक है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। इसको मैं क्या करूँगी, मैं ब्लेंड करके थोड़ा सा इसमें निकाल के बाकी की क्रीम डाल के ब्लेंड करके इसी में डाल दूँगी, ठीक है। और ये जाएगा ओवन में बेक होने के लिए 180 डिग्रीज पे फॉर अबाउट 20-25 मिनट्स टिल इट सेट्स एंड इट्स गोल्डन ब्राउन, राइट। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कोकोनट पुडिंग, अज्जा, दूध 3 कप, कंडेंस मिल्क आधा टिन, अंडे 4 अदद, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, खाने का पीला रंग चंद खतरे, पिसा खोपरा आधा कप, ब्रेड स्लाइस 3 अदद, क्रीम 1 कप, चीनी 2 आउंस। जी जनाब, वेलकम बैक। ओके, पहली रेसिपी का रिकैप, कोकोनट पुडिंग। आपको एक ब्लेंडर में सारी जितने इंग्रेडिएंट्स है सब डालने हैं और उसको ब्लेंड करना है फॉर फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। और फिर उसको आपको पायरेक्स के ओवन प्रूफ डिश में डाल के और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 350 फ़ारेनहाइट या नंबर 4 पे आप इसको बेक करेंगे फॉर हाफ एन आवर, 25 से 30 मिनट, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या क्या लिया था, ब्लेंडर में मैंने सब में पहले डाला 3 कप दूध, 3 डबल रोटी की स्लाइस तोड़ के, 2 आउंस चीनी यानी कि 4 टेबलस्पून, आधा टिन कंडेंस मिल्क का, आधा टिन डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरादा, उसके बाद क्रीम 1 पैकेट, वेनिला एसेंस हाफ टी स्पून, येलो कलर फ्यू ड्रॉप्स,
जितना आपको चाहिए मैंने डाला तो अच्छा खासा था, लेकिन अब मुझे कम लग रहा है, लेकिन बहरहाल। अच्छा, उसके बाद में हमने ये सारी चीज़ें डाल दी, कंडेंस मिल्क, आधा टिन, सब कुछ डाल के मैंने अच्छी तरह से उसको 30 सेकंड्स के लिए ब्लेंड किया कि हर चीज़ मिक्स हो गई। ठीक है, फिर उसको मैंने ओवन प्रूफ डिश में डाल के और ओवन में रख दिया। क्लियर? वेरी सिंपल। ओवन नहीं है, माइक्रोवेव में कर लीजिए, 10 मिनट में बेक हो जाता है। माइक्रोवेव में नहीं करना है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं, नहीं है, ओवन टोस्टर में कर लीजिए, जो आपका छोटा ओवन आता है उसमें कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप अगर वो सब भी नहीं है तो लोग इतनी बड़ी बड़ी बेकिंग करते हैं, पतीली में रख के पतीली में कर लें। नीचे आप थोड़ा सा पानी, लेकिन स्टीम में पकेगा पतीली में। ठीक है, आपने थोड़ा सा पानी डाला, उसके ऊपर आपने कूलिंग रैक रखा और उसके बाद में आपने ये डिश आपने उस पर रखा, लेकिन ढक्कन पे आप गीला कपड़ा बांध दीजिएगा ताकि इसका पानी हमारी पुडिंग में ना जाए। समझ आ गई ना? और फिर उसको भी आप मीडियम आंच रख के चूल्हे की आधे घंटा पौने घंटे के लिए आप उसको चूल्हे पे पकाएंगे, दरमियानी आंच पे। और फिर आप छुरी डाल के चेक कर लीजिएगा, छुरी साफ़ आ गई, पुडिंग डाल आप निकालें। गरम खाएं, वार्म खाएं, ठंडा खाएं, आपकी मर्जी। सालिक, क्या कहूँ तुमसे। आप सोचेंगे आपा इस साल हमें फ्राई चीज़ें क्यों नहीं सिखा रही, है ना? ये भी इफ्तार के लिए, लेकिन फ्राई नहीं है, इसलिए कि हेल्दी ऑप्शंस पे आ जाए। बहुत खा लिया, ज़िंदगी गुजार ली खा 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 के, फ्राई खा खा के, अब थोड़ा सा हेल्थ को तवज्जो दें। ओके, हम लेंगे 1/4 कप ऑयल। क्वार्टर कप ऑयल लेंगे, इसमें हम डालेंगे प्याज, हाफ कप, एक प्याज डाल दीजिए आप। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स प्याज को गोल्डन नहीं करना है, कलर नहीं चेंज करना है। इसमें हम डालेंगे लहसुन चॉप्ड या क्रश्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन। एक मुर्गी का सीना 300 ग्राम है चिकन। 1 चिकन ब्रेस्ट कट इन 2 स्मॉल क्यूब्स। खुशबू आ रही है मुझे कि कच्चापन ख़त्म हो गया है। आपको खुद को फील हो जाता है। ठीक है, अब चिकन को हमें 5 मिनट फ्राई करना है, जब तक कि चिकन पिंक से वाइट ना हो जाए।
ओके, चिकन पिंक से अच्छी तरह वाइट हो जाए, का कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो हम इसमें डालेंगे सारी सॉसेस और सीजनिंग्स। ठीक है, ओके। टोमेटो प्यूरी जाएगी इसमें हाफ कप। टमाटर सस्ते हैं, मैंने परसों आपको टीवी पे शो में बताया है कैसे प्यूरी बनाना या पेस्ट कैसा बनाना। बना लें, सेव कर लें, आराम से 3-4 महीने आपके गुजर सकते हैं। बकरा ईद पे तो आपको पता है टमाटर 400 रुपये किलो भी हो जाते हैं। सेव इट। टमेटो प्यूरी डाल दिया आपने, हाफ कप। रोज़मेरी लीव्स, ये ऐसे होते हैं, ठीक है, 1 टीस्पून। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारबेक्यू सॉस 1 टेबलस्पून, और साथ में मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ बिकॉज़ मुझे फील हो रहा है कि मेरी सॉसेस ना लग जाएं, इसका सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ओके, हमने ये डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे क्रश्ड रेड पेपर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, फिर हम इसमें डालेंगे केचप 4 टेबलस्पून, क्रीम हाफ कप, केचप 1/4 कप या 4 टेबलस्पून, क्रीम हाफ पैकेट या हाफ कप। मैं यहाँ पे चूल्हा बंद कर रही हूँ बिकॉज़ वक्त आ गया है ब्रेक का। ब्रेक से आएंगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बारबेक्यू चिकन स्पैगेटी अज्जा, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स 1 अदद, तेल 1/4 कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, रोजमेरी लीव्स 1 चाय का चमचा, बारबेक्यू सॉस 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, केचप 4 खाने के चमचे, उबली स्पैगेटी 3 कप, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, ओरिगानो लीव्स 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, मशरूम स्लाइस 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ओरिगानो 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस 4 टेबलस्पून। अब ये आप चख लीजिएगा, आपको अगर तेज़ लग रहा है नहीं होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ रमज़ान में थोड़ा सा स्पाइसी नहीं अच्छा लगता आप लोगों को, तो ठीक है आप कम कर दें। अच्छा, 1 शिमला मिर्च छोटे क्यूब्स में कटी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। कैसी हैं आप पापा? ठीक हैं? अल्लाह का बहुत करम। जी, आपका बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छी मज़े मज़े की रेसिपीज बनाती हैं आप, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी। शुक्रिया। पापा आपसे एक मुझे सवाल करना था, जब भी हम करेले बनाते हैं इतने कड़वे हो जाते हैं, तो क्या ऐसा करें कि वो कड़वे ना हो? अच्छा, आप टीवी तक जाएं, मैं बताती हूँ। जी, और एक और क्वेश्चन था, हम हलवा बनाते हैं ना दूध वाला, सूजी वाला, तो टुकड़े नहीं बनते, वो टूट जाते हैं, बिखर जाता है। हाँ, तो वो टुकड़े वाले में दूध थोड़ी पड़ता है, शीरा पड़ता है। 3 तार का शीरा बना के पड़ता है। चाश फट जाती है ना वो? हाँ, चाश फट जाती है, शीरा जो बनाते हैं ना वो फट जाता है और फिर जुड़ते भी नहीं, टुकड़े नहीं बनते हैं। अच्छा, हलवा ही बन जाता है। आप टीवी तक जाएं। अच्छा देखें, आपने पहला सवाल क्या किया था?
ये मेरा हाल है। सालिक बताओ, सालिक आपको भी याद नहीं है, हद हो गए। शीरा नहीं, क्या हम भी हैं सारे के सारे। अच्छा मशरूम जा रहे हैं, अभी बताती हूँ। शीरा तो आपको 3 तार का बनाना पड़ता है, एक तार में एक, 2 तार में, हाँ 2 और तीसरे में 3 तार होती है। 3 तार से ज़्यादा बनाएंगे तो ज़ाहिरी बात है वो नहीं आपका सही बनेगा, वो बिल्कुल सख्त हो जाएगा और हलवा जमेगा भी नहीं, पत्थर की तरह होगा वो, कड़क। अच्छा करेले का सवाल आपने पूछा था मुझसे, तो करेले में ये है, आपको करना क्या है कि आपने करेले लिए 1 किलो 2 किलो जितने भी, आपने उसको खुरच लिया ऊपर से। और खुरचने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने उसका पूरा छिलका ही छील लिया, नहीं, छुरी से उसको पील करें, ठीक है। फिर करेले साफ़ हो गए, फिर आपने उसको बीच से आधा किया, आधा करके उसके बीज निकाल दो पूरे। बीज निकालने के बाद आपने उसके पीसेस काट लिए, जितने भी आपको बड़े मोटे छोटे काटने आपने काट लिए। काटने के बाद अगर 1 किलो करेले हैं तो उस पर आप 2 टेबलस्पून नमक डालें, घबराइएगा नहीं, कोई नमकीन नहीं होगा। 2 टेबलस्पून नमक डाल के उसको आप 1 घंटा पौना घंटा तेज़ धूप में रख दें। वो नमक और करेले पानी छोड़ देता है। फिर आप उसको अंदर लेके आइए, अंदर लाके आपने उसको 3-4 दफ़ा साफ़ पानी से यूँ दबा 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 निचोड़ 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 के उसको करेलों को धोना है। धुल गए, काफ़ी सारी कड़वाहट इस प्रोसेस में निकल जाती है। फिर आप पानी गरम करेंगे एक पतीली में, उसमें 2 टेबलस्पून जितनी इमली डालेंगे, ठीक है। इमली डाल के वो करेले उसमें डाल के 2 या 3 मिनट के लिए उसको उबाल दे दें, जोश दे दें। वो इमली के पानी से भी और जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। फिर आप उसको छान लें, छानने के बाद करेले को फ्राई कर लें और फिर उसकी भुजिया या गोश्त में डालें या कीमे में डालें, जो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन करेला एकदम मीठा नहीं होगा, करेले में थोड़ी सी तो कड़वाहट रहनी चाहिए, वरना क्या पता कि आप करेला खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं। थोड़ी सी तो फिर भी रहेगी, लेकिन जिस तरह आप बोल रहे हैं ना बहुत कड़वा होता है, वो नहीं होगा। और मैं एक और काम करती हूँ, मैं करेले की भुजिया बनाऊँ या मैं करेला गोश्त बनाऊँ या करेला कीमा बनाऊँ, आखिर में दम पे मैं अपने करेलों में 1 टेबलस्पून, सिर्फ 1 टेबलस्पून गुड़ डाल देती हूँ। इतना मज़े का टेस्ट आता है, मैं आपको क्या बताऊँ। ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, हमने इसमें मशरूम्स भी डाल दिए, सब कुछ इसमें चला गया। ये आप तैयार करके बेशक आप दोपहर से रख लो किचन में, शाम में इफ्तार से 15 मिनट पहले, ज़ाहिरी बात है आखिरी के 5-7 मिनट तो आपको टेबल पे बैठ के दुआएं मांगना चाहिए, बिकॉज़ वो असल वक्त होता है हमारी दुआओं को कबूल होने का, और हम किचन में पड़े होते हैं, लगे पड़े होते हैं। ये देखें, ये इसकी ग्रेवी रेडी हो गई। अब आधा पैकेट मैंने स्पेगेटी लिए। स्पेगेटी बॉईल करने के बाद उस पर मैंने, आपको तेल नज़र आ रहा है, मैंने ज़रा सा तेल लगा दिया था ताकि वो चिपके नहीं। और ये आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और हमारी बेहतरीन सी बारबेक्यू चिकन स्पेगेटी हो गई रेडी। और यहाँ पे आ भी गई है ब्रेक से हम वापस आएंगे और आपको इसको सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
बारबेक्यू चिकन स्पैगेटी अज्जा बोनलेस चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स 1 अदद, तेल 1/4 कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, रोजमेरी लीव्स 1 चाय का चमचा, बारबेक्यू सॉस 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, केचप 4 खाने के चमचे, उबली स्पैगेटी 3 कप, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, ओरिगानो लीव्स 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, मशरूम स्लाइस 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला टीवी और मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आप सिर्फ शक्ल देखें हाउ जूसी इट इज़। और मैंने ऊपर धनिया नहीं डाला है, मैंने इसमें ऊपर डाला है पार्सले, ठीक है। पार्सले गई है इसमें बारीक सी चॉप, और अभी मैंने उसको चेक किया कोकोनट पुडिंग को, तो उसको 5 से 7 मिनट और लगेगा। वो कॉर्नर्स से हो गया है लेकिन बीच से वो हिल रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगे। तो एक दफ़ा मैं आपको उसकी कोकोनट पुडिंग की तो रेसिपी बता चुकी हूँ, मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। चिकन स्पेगेटी की तेल लिया था मैंने 1/4 कप, उसमें मैंने आधा कप प्याज और 1 टेबलस्पून गार्लिक डाल के 5 मिनट उसको फ्राई किया कि वो अच्छी तरह से उसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए और उसमें से प्यारी प्यारी सी खुशबू आने लगे, कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैंने उसमें एक चिकन का सीना, अबाउट 300 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट छोटे 1 इंच पीसेस में काट के वो डाला और उसको 5 मिनट्स फ्राई किया, तब तक कि चिकन पिंक से वाइट हो गई। जब वो वाइट हो गई तो मैंने उसमें सॉल्ट डाला 1 टीस्पून, और मैंने उसमें टोमेटो प्यूरी डाली 1/2 कप, टोमेटो सॉस डाली 4 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस 4 टेबलस्पून डाली, और मैंने उसमें डाला 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्चें चली गई 1 टीस्पून, क्रीम चला गया आधा कप, रोज़मेरी 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर मोटा मोटा क्रश्ड 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। फिर वेजीज पे आ जाइए। 1 शिमला मिर्च मुन्ने मुन्ने क्यूब्स काट के, 6 से 8 मशरूम स्लाइस्ड वो हमने डाल दिए, और हमने क्रीम डाली लास्ट में 1/2 कप। सबको अच्छी तरह मिक्स किया, एंड आई हैव एडेड इन दिस रेसिपी एटलीस्ट 1/2 कप ऑफ वाटर, ठीक है, ताकि वो अच्छी सी जूसी रहे एकदम। हम लोग क्या करते हैं, बाज़ घरों में मैंने खाया है, जो भी पास्ता डिश होती है ना, वो एकदम उसको सुखा के बिल्कुल क्या कहूँ मैं, उसको बिल्कुल सुखा के उसको ड्राई बना देते हैं, मज़ा नहीं आता। तो पास्ता शुड ऑलवेज बी जूसी, ताकि उसकी थोड़ी सी तो ग्रेवी साथ रहे, आपको मज़ा आए खाने में, ठीक है। तो ये हमने इसमें आधा कप जितना पानी डाला था, और ऊपर से फोल्ड कर लिया, स्पेगेटी का 1/2 पैकेट लिया था, और हमने आपको पेश कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ अभी मेरे पास टाइम है, मैंने अभी मैसेज किया था, बहुत प्यारी बच्ची है जिसका मैंने आपको हमेशा अपने प्रोग्राम में ज़िक्र किया है, मुंबई में। शी इज़ excellent cook. She does cooking classes. She's written 5 books. I have all her books. She keeps sending me her recipes. तो अभी मैंने उसको, मुझे एकदम से याद आया, अभी हमारे पास 15 मिनट हैं, तो हम आपको शेज़वान सॉस की रेसिपी बता देते हैं। तो शी सो स्वीट, अभी उसने मुझे भेज दिया है। देखें, आपको करना क्या है, लिखें आप, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, आपको लेना है 100 ग्राम साबुत तलहार मिर्चें। 100 ग्राम कितना होता है, आधा पाव, ठीक है। आधा पाव आपको कश्मीरी लाल मिर्चें लेनी है, और आधा पाव आपको स्पाइसी रेड चिली लेनी है, छोटी वाली वो ले लें जो बटन रेड चिलीज आती है, ठीक है। और दोनों को आपको बॉईल करना है थोड़े पानी में, ठीक है, विद सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून विनेगर। समझ आ रहा है। तलहार लिखें, तलहार मिर्चें 100 ग्राम, बटन रेड चिली 100 ग्राम, दोनों को आप धो के अच्छी तरह पानी में डाल के बॉईल करेंगे विद 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून विनेगर, ठीक है। ये हो गया।
फिर आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा ठंडा करके इसमें लिखा है, नाजिया ने लिखा है 2 मिनट के लिए बॉईल करना है, 2-3 मिनट बॉईल कर लें। फिर आप उसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आप उसको पेस्ट बनाएंगे, उसका पेस्ट ब्लेंड कर लें उसको, ठीक है, पेस्ट बन गया। पेस्ट बनाने के बाद एक कढ़ाई में आप 2 कप तेल लेंगे। इसमें आपको ज़्यादा तेल चाहिए चटनी बनाने के लिए, शेज़वान चटनी। ज़्यादा तेल इसलिए डालना है कि आपकी चटनी ज़्यादा दिन रह सके, प्रिजर्वेटिव की तरह। आपने उसमें 2 कप तेल डाला और 2 कप तेल डालने के बाद उसमें 1 पाव लहसुन चॉप 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 करके आपने लहसुन डाल दिया, ठीक है। फिर आपने उसमें 4 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक डाला, राइट। फिर आपने उसमें 6 टेबलस्पून चॉप्ड सैलरी डाली। मिलती है एम्प्रेस मार्केट पे, फ्रेश बास्केट पे आपको मिल जाती है सैलरी। और अगर सैलरी अवेलेबल नहीं है तो आप नाजिया ने लिखा है कि जो हरे धनिए की डंडियाँ आती हैं ना, हरा धनिए के पत्ते नहीं, हरे धनिए की जो डंडी आती है उसको चॉप करके आप डाल दें ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। फिर आप इसमें डालेंगे लाल मिर्चों, ऐड द रेड चिली पेस्ट जो हमने पीस के रखा है ना, वो आप इसमें डाल दें और इसको पकाएं 5 मिनट। फिर आप इसमें डालेंगे 2 कप टोमेटो केचप, हाफ कप रेड चिली सॉस, हाफ कप ग्रीन चिली सॉस, 4 tablespoons soya sauce, 3 tablespoon vinegar, 4 tablespoon sugar, 2 teaspoons white pepper powder। अच्छा, आई एम नॉट अ फैन ऑफ वाइट पेपर, मुझे उसमें बहुत गंदी स्मेल लगती है, तो आई वुड ऐड ब्लैक पेपर, अप टू यू, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ रेड कलर या पिंच ऑफ तंदूरी कलर एंड सॉल्ट। फिर आप उसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाइए, ठंडा कीजिए, जार्स में भरिए और फ्रिज में रख दीजिए। 6 महीने आपकी ये शेज़वान चटनी तैयार रहती है। और लेकिन आपको इसमें ख़्याल रखना है कि जब आप उसको निकालें फ्रिज से तो उसमें कोई गंदा चम्मच या कोई यूज़ स्पून ना डालें, ठीक है। थैंक यू सो मच नाजिया। अब मुझे पता है मेरे चाहने वालों को समझ नहीं आई ये रेसिपी, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। आज मैं बना सकती थी, मैं नाजिया से पूछना भूल गई थी। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट वीक देखती हूँ कोई आसान सा दिन है जिसमें मेन्यू कम है मेरे पास, तो मैं यही रेसिपी से, नाजिया की रेसिपी से आपको बनाना भी बता दूँगी, ठीक है। ओके जी, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। बारबेक्यू चिकन स्पैगेटी अज्जा, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स 1 अदद, तेल 1/4 कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, रोजमेरी लीव्स 1 चाय का चमचा, बारबेक्यू सॉस 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, केचप 4 खाने के चमचे, उबली स्पैगेटी 3 कप, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, ओरिगानो लीव्स 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, मशरूम स्लाइस 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज 5 मिनट सौते करें। अब इसमें लहसुन डालकर लाइट गोल्डन कर लें और चिकन शामिल करके फ्राई करें कि वह तैयार हो जाए। अब इसमें तमाम सॉसेस और सीजनिंग को क्रीम और 1 कप पानी के साथ डाल दें। उसके बाद उबली स्पैगेटी में फोल्ड करें और गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व कर दें। कोकोनट पुडिंग अज्जा, दूध 3 कप, कंडेंस मिल्क आधा टिन, अंडे 4 अदद, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, खाने का पीला रंग चंद खतरे, पिसा खोपरा आधा कप, ब्रेड स्लाइस 3 अदद, क्रीम 1 कप, चीनी 2 आउंस। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंड कर लें। एक पैरेक्स डिश को ग्रीस करके तैयार मिक्सचर डालें और 4 नंबर पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। आखिर में गर्म या ठंडा सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। कोकोनट पुडिंग 20-25
30 मिनट में नहीं हुई है। 180 डिग्रीज़ पे मैंने शुरू 25 मिनट रखा, फिर मैंने अवन खोल के देखा तो मुझे वॉबली लग रही थी, हिल रही थी, तो मैंने उसका टेम्परेचर हल्का कर दिया ताकि सुकून से पक जाए। तो 45 से 50 मिनट्स लगे। अभी जब मैं अवन से निकालने गई तो मेरा हाथ देखें, ये हिल रही है, अभी भी हिल रही है। मैं आपको बताती हूँ, आपको इसी वक्त निकालनी है, घबराना नहीं है कि ये कच्ची है। ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं आप, ये हिल रही है। हिलना कोई बात नहीं। ये देखें, छुरी ली, छुरी आपने बीच में डाली, छुरी साफ निकल आई। क्या मतलब इसका? रेडी है ये, ठीक है। तो आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी हिले तो वो अच्छी सेट हो चुकी है। और इसको आप निकालें, मर्ज़ी है, फ्रिज में ठंडा सर्व करें गर्मियों में, और सर्दियों में आप वार्म सर्व करें। ठीक है जी, चलें इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। आज जुमे की रात है। सूरह काफ, सूरह दखान, सूरह हशर, सूरह जुमा, सूरह वाक़िया, सूरह तबारकल्लज़ी, सब कुछ आपको पढ़ना है। और मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए। कल का शो मिस नहीं कीजिएगा, मैं लाइव नहीं होंगी। कल हमारी छुट्टी है शब बारात की, लेकिन मैंने फ्रेश शो रिकॉर्ड करवाया है, तो आप कल फ्रेश शो देखिएगा। और इंशाल्लाह आपसे अब लॉन्ग वीकेंड के बाद मंडे को लाइव मिलेंगे। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।